हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम इसमें प्रश्नावली 3.3 का जो तीसरा प्रश्न है उसका छठा सवाल करने वाले हैं। तो तीसरे प्रश्न में प्रश्न दिया था कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये जो समस्या दी है यहाँ पे पूरी, इस समस्या का क्या करना है, रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। मतलब दो रेखिक समीकरण बनानी है और फिर उनके हल को, मतलब उनमें से जो x और y के जो मान होते हैं उनको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहां पे हमारे पास सवाल दिया है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ज्ञात क्या करना है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब वर्तमान आयु को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसी को हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहां लिख लेते हैं हम, माना उनकी वर्तमान आयु, मतलब दोनों की ही वर्तमान आयु निकालनी है, जेकब की भी और उसके पुत्र की भी। तो पहले हम जेकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान ली। इसी प्रकार से हम उसके पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष मान लेते हैं। तो अब यहां पे हम लिखेंगे तथा जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब ये तो हमने उनकी वर्तमान आयु मान ली है। अब हम प्रश्न को अगर देखें तो प्रश्न में 5 वर्ष बाद की और 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो हम पहले इनकी 5 वर्ष बाद की आयु लिख लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 5 वर्ष बाद की आयु अगर हम इनकी लिखें तो क्या हो जाएगी, यह लाइन लिख लेते हैं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। देखो हमें क्या करना है, वर्तमान आयु दे यहां पे मान चुके हैं हम। अब हमें 5 वर्ष बाद की आयु को लिखना है। तो जैसे किसी इंसान की अगर वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो उसकी 5 वर्ष बाद आयु कितनी होती है, 20 वर्ष होती है। ये 20 कैसे आता है, 15 में 5 को जोड़ के, मतलब वर्तमान आयु में 5 को जोड़ के। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे इसकी वर्तमान आयु x वर्ष थी तो 5 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 5 को और जोड़ना पड़ेगा, मतलब x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो गई, x प्लस 5 वर्ष। इसी प्रकार से अगर हम लिखे 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब के पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु पहले y थी तो y में 5 जुड़ जाएगा, यानी कि y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या लिखा था कि ये जो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी थी, जेकब की आयु x प्लस 5 थी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, तो अब पुत्र की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु थी y प्लस 5। तो
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो किससे 3 गुनी बताई गई है? पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु में हम उस 3 का गुणा कर देंगे। 3 गुनी होने का मतलब पुत्र की आयु में 3 का गुणा। तो अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये हमने 3 का गुणा कर दिया और बीच में यहां पे बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब x + 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, बराबर इस 3 का अंदर दोनों संख्या में गुणा कर लेते हैं। 3 का भाई में गुणा किया तो 3y प्लस 3 का 5 में किया तो 3 पंजे 15। अब एक्स वाई वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और ये बिना एक्स वाई वाली जो संख्या है उनको दूसरी तरफ। तो बराबर के आगे x तो था ही सही, हम इस y वाली को भी बराबर के आगे लाएं यदि, तो ये 3y प्लस का है, बराबर के आगे लाने पे ये माइनस का हो जाएगा। अब बिना एक्स वाई वाली अगर हमें पीछे रखना है तो 15 तो पहले से पीछे है ही, इस 5 को भी अगर हम पीछे लाएं तो ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का 5। तो ये x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाया तो 10। ये बन गई समीकरण 1। अब ये तो 5 वर्ष बाद की बात हो गई। अब प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व का भी लिखा हुआ था, तो अब अगर हम 5 वर्ष पूर्व की आयु यहां पे लिखें, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु बराबर, जैसे हमने 5 वर्ष बाद की आयु के लिए क्या किया था, वर्तमान आयु में 5 को जोड़ा था। इसी प्रकार अगर 5 वर्ष पूर्व की आयु लिखनी है तो वर्तमान आयु में से मतलब x में से 5 को घटा देंगे हम। तो पूर्व के लिए घटाना है, बाद के लिए क्या किया था, जोड़ा था। तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी ये। और इसी प्रकार से अगर हम पुत्र की लिखें तो 5 वर्ष पूर्व जेकब के पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब इसमें भी हम वापस से प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं पुनः प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या लिखा था, प्रश्न में लिखा था 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी है, x माइनस 5 है। जेकब की आयु, आगे क्या लिखा है, उसके पुत्र की आयु की। तो पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 5 है, ये y माइनस 5। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 7 गुनी थी मतलब पुत्र की आयु में हमें 7 का गुणा करना है इस बार। पहले हमने कितने का गुणा किया था, 3 का किया था, 3 गुनी थी, तो अब 7 गुनी है तो 7 का गुणा कर दिया। अब इससे आगे हम यहां पे देखते हैं, अब ये x माइनस 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, बराबर 7 का अंदर दोनों संख्या में गुणा कर देते हैं। 7 का y में गुणा किया तो 7y और माइनस 7 पंजे 35। अब इसमें भी हम एक्स वाई वाली संख्याएं एक तरफ कर लेंगे और बिना एक्स वाई वाली संख्या दूसरी तरफ। तो x तो बराबर के आगे है ही, इस 7y को भी बराबर के आगे लाएं तो ये प्लस की जगह माइनस का 7y हो जाएगा। और बराबर के पीछे माइनस का 35 पहले से था ही, और इस 5 को भी पीछे लाएं तो ये माइनस की जगह प्लस का 5 हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास बचेगा x माइनस 7y बराबर, यहाँ पे एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है, मतलब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 30, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए ये चिन्ह माइनस का रहेगा 30 का। ये बना दी समीकरण 2। अब हमारे पास यहाँ पे रेखिक समीकरण युग्म तो बन गया, ये समीकरण 1 और समीकरण 2, दो रेखिक समीकरण बन गई है, मतलब रेखिक समीकरण का युग्म तो बन गया। अब इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम पढ़ चुके हैं पहले भी। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, ये जो दो समीकरण दी है इनमें से किसी भी एक समीकरण को लेते हैं, उससे किसी एक चर का मान निकालेंगे, या तो x का या y का, और वो मान हम दूसरी वाली समीकरण में रख देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे समीकरण 1 को यदि ले, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से किस चर का मान निकाल ले, इस x वाले चर का यदि हम मान निकालें,
तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को तो बराबर के आगे रख देंगे और ये जो 3y है ये हम बराबर के पीछे ले जाएंगे। तो बराबर के पीछे 10 तो पहले से है ही, और इस 3y को भी हम अगर बराबर के पीछे लाते हैं तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का 3y। तो ये हम बना देंगे अब समीकरण 3। अब यही जो समीकरण 3 में x का मान दिख रहा है ये मान हम कहां पे रख देंगे, समीकरण 2 के अंदर रख देंगे। ये समीकरण 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि x से तो हमने निकाला ही है इसलिए इसको 2 में रखना है। अगर हम समीकरण 2 से x का मान निकालते तो वो समीकरण 1 में रखते। तो ये मान हम कहां रखने वाले हैं, समीकरण 2 में। तो यहां पे हम लिख लेते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये x, तो x की जगह तो हमें x का ये मान रखना है 10 प्लस 3y, और बाद में ये माइनस का 7y ऐसे ही लिखा, बराबर में माइनस का 30 भी ऐसे ही लिख दिया। अब 10 को ऐसे ही लिखा है हमने, ये 3y प्लस का है और 7y माइनस का है, एक प्लस की एक माइनस की संख्या है इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे, घटा देंगे। 7y में से 3y घटाया तो कितना बचेगा हमारे पास, 4y। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए ये माइनस का रहेगा, और बराबर में है हमारे पास माइनस का 30। अब हम y वाली संख्या को आगे ही रहने देंगे, मतलब -4y को, और इस बिना y वाली संख्या को पीछे ले आएंगे। तो -30 तो पहले से है ही, और इस 10 को भी बराबर के पीछे लाएं तो ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का 10। तो ये माइनस का 4y बराबर, दोनों संख्या माइनस की है इसलिए जुड़ जाएगी, 30 और 10 40, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह माइनस का ही। अब उस तरफ के माइनस से इस तरफ का ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 40, और ये 4 हम ले आएंगे 40 के बटे में। यहाँ पे सिर्फ हमने y को लिखा है, ये 4 को 40 के बटे में लाए हैं। तो अब 4 से यदि हम 40 को काटे, 4 एकम 4, 4 धाम 40, तो y बराबर कितना आया हमारे पास, 10। अब ये y का मान तो निकल गया। अब इसी y के मान को यदि हम इस समीकरण 3 के अंदर रख देते हैं यहाँ पे, तो x का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर 10 प्लस ये 3, और 3 के गुणे में y है तो गुणे में हम y की जगह y का ये मान रख देते हैं 10। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3 धाम 30, तो x बराबर आ जाएगा 10 प्लस 30 कितने होगा, ये 40। तो ये x का मान भी आ गया। तो ये x और y के मान ज्ञात हो गए हैं। और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जो उनकी वर्तमान आयु थी वो x और y वर्ष ही मानी थी। तो जेकब की जो वर्तमान आयु है हमने x वर्ष मानी थी, तो x का मान हमारे पास कितना आया है, 40 आया है, यानी कि जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी। और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हमने y मानी थी, तो y का मान हमारे पास 10 आया है, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 10 हो जाएगी। तो अब हम लास्ट में आंसर लिख लेते हैं, अतः जेकब की वर्तमान आयु बराबर, क्या मानी थी हमने, x वर्ष, तो x की जगह ये 40 आया है तो 40 वर्ष लिख देंगे। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे उसके पुत्र की लिखें तो जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, y मानी थी तो y की जगह पे 10 आया है तो 10 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो पहले इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर ये बचे हुए हिस्से का, ऐसे ही इसमें भी यहाँ से पहले आप इतना हिस्सा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर ये लास्ट तक। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।